ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, सबों को मेरा जय यीशु। मैं आप लोगों के सामने फिर से आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सभी को एक वरदान के स्वरूप हम लोगों को प्रभु आज का दिन एक भेंट की तरह हम लोगों को दिया है। आइए उसको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए सारे कृपा और वरदानों के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। मेरी युवा साथियों, आज का दिन हम लोग प्रभु यीशु के नाम पे बिताने के लिए कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं हर रोज़ वीडियो पे कहता हूँ कि हर रोज़ हम यही कोशिश करते हैं कि किस तरह हम प्रभु यीशु का नज़दीक जा सके। मेरी युवा साथियों, आज एक ऐसा सुसमाचार हम लोग सुनने जा रहे हैं, एक कुष्ठ रोगी का विषय में, जो अपना विश्वास से किस तरह प्रभु की मन को छू लेता है, प्रभु की मन को जीत लेता है और प्रभु अनुकंपा से, दया से भरपूर होकर वो कोढ़ी को स्वस्थ लाभ करवाता है, स्वास्थ्य देता है, शुद्ध करता है। मेरी वाह साथियों, आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए सुनते हैं आज का सुसमाचार। क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनते हैं और उसका रिफ्लेक्शन सुनते हैं तो हमारा दिन प्रभु के अनुसार बीतता है। हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु की वचनों पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। मेरी बात साथियों, आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार फिर से हम लोग मार्कुस के अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से लेके 45 तक लिया गया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, संत मार्कुस के अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से लेके 45 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। कोढ़ी को स्वस्थ लाभ। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं ये रिपीट करना चाहूँगा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने जो याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर उसकी चर्चा करने लगा। उससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थान में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जीवन विश्वास में ही टिका है। हमारा पूरा जीवन भरोसे और विश्वास में, आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन फेथ ओनली। लेकिन विश्वास कार्य के बिना विफल होता है। सेंट पॉल सेज, फेथ विदाउट वर्क इज वर्थलेस। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आज का ये जो सुसमाचार है, हम लोग देखते हैं कि कुष्ठ रोगी जो संसार से, गांव से, घर से, सोसाइटी से उसको तिरस्कार करके बाहर एक जगह में, निर्जन स्थान में उसको भेज दिया जाता है। वो खुद को अकेला करके वहाँ पर रहता है। हम सभी कोई जानते हैं, इजराइल जाति में, इजराइल समाज में, जिसको उस समय, प्रभु के समय में, जब भी कोई कुष्ठ रोगी अपना शारीरिक रोग पीड़ा के द्वारा समाज में रहता था, उसको तिरस्कार करके बाहर भेज दिया जाता था।
समाज में, घर में, उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, उनके आसपास अड़ोस पड़ोस के साथ भी वो बातचीत नहीं कर सकता था। उसको घर गांव से दूर एक निर्जन स्थान में रखा जाता था, ताकि उसका जो कोढ़ी, जो बीमारी है, दूसरों को ना फैले। वो कुष्ठ रोगी आज प्रभु का दर्शन लाभ करके प्रभु के पास जाकर प्रभु को अनुनय विनय करता है, दया की भीख मांगता है। एक विश्वास, दुनिया से, घर से, गांव से तिरस्कार हुआ है यह व्यक्ति, ये कुष्ठ रोगी एक निर्जन स्थान पर रहता है, दूर रहता है लोगों से, लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के लिए खुद को अंदर से विश्वास में स्ट्रांग बना के उसके प्रभु के सामने जाता है और दया की भीख मांगता है। रोग से पीड़ित हुआ है, रोग से मुक्त होने के लिए प्रभु को अनुनय विनय करता है। हम लोगों के जीवन में, मेरी बात साथियों, यही घटता है जब हम संसार से, गांव घर से, अपने रिश्तेदारों से तिरस्कार किए जाते हैं, हम लोगों को निंदा किया जाता है, अपमान किया जाता है, दूसरी जगह पे हमको भेज दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है समाज से, तब हमको एक ही व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, वो है प्रभु यीशु। इस दुनिया में चाहे कोई भी तिरस्कार कर ले, चाहे कोई भी रिजेक्ट कर ले आप लोगों को, आप कुछ भी जीवन में कुछ भी हो जाए, आपका पाप किए हो, बीमारी में डूबे हो, परेशानी है, हर तरीके का मुश्किल है अपने जीवन में, लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो, रिजेक्टेड फील करते हो, तब आप घबराए नहीं, यीशु के पास आइए। क्योंकि एक कुष्ठ रोगी आज खुद को महसूस करता है कि दुनिया मुझे तिरस्कार करने से क्या होता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसको विश्वास था कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं जरूर शुद्ध हो जाऊंगा, मैं जरूर स्वास्थ्य लाभ करूंगा, मैं जरूर इस बंधन से मुक्ति पाऊंगा। उसी विश्वास पे वो प्रभु के पास जाके दया की भीख मांगता है। और आगे क्या होता है आप सभी कोई सुने हो। आगे यही होता है, प्रभु यीशु उसके विश्वास को देखते हुए कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। मेरी बात साथियों, हम लोग जीवन में ना कितने बार खुद को तिरस्कार करते हैं, दूसरों के सामने खुद को झुकाते हैं। अगर हमारे कोई गलती होता है, कोई पाप करते हैं, कोई गंदा हरकत करते हैं, तो हम लोगों को ना दुनिया, हमारे संसार, गांव घर में हम लोगों को तिरस्कार करते हैं, निंदा अपमान करते हैं। तो हम लोग कभी कभी, स्पेशली युवा, जो यंग पीढ़ी है, उन लोग तिरस्कार को महसूस करते हुए खुद को संभाल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को नष्ट और विनाश कर लेते हैं, जीवन को ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं। मेरी बात साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर दुनिया आप लोगों को, हम लोगों को तिरस्कार करता है, रिजेक्ट करता है, हमारी कोई छोटी मोटी या बड़ी गलतियों के लिए, और या कुछ भी हो जाए, कभी ये मत भूलना कि तुम सभी प्रभु के इमेज में, सूरत में, उसी के अनुसार बनाए गए हो। आप लोग सभी अनमोल हो। आप लोगों के लिए प्रभु यीशु ने खून बहाया है। आप लोगों के लिए वो कोड़े के मार खाया है, क्रूस उठाया, क्रूस पर, सूली पर खुद को त्याग दिया है, बलिदान चढ़ाया है। अगर आप लोगों से पाप होता है, चिंता मत कीजिए, खुद को तिरस्कार मत कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए और प्रभु के पास ये कुष्ठ रोगी की जैसा आइए और दया की भीख मांगिए। और प्रभु यीशु ही ऐसे समय में हम लोगों का साथ देता है, हम लोगों को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और हम लोगों को एक नया जीवन प्रदान करता है, ताकि हम लोग आगे उसके आनंद में, उसके प्रेम में, उसके शांति में आगे बढ़ सके। मेरी बात साथियों, आज का यही संदेश मैं देना चाहूँगा सुसमाचार का, कि हम लोग अगर कभी भी तिरस्कार फील करते हैं तो एक रास्ता, दुनिया में सारे रास्ता बंद हो जाए, सारे दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन एक रास्ता 24 घंटा प्रतिदिन
फॉर एवर खुला रहता है, वो है यीशु मसीह की रास्ता, यीशु मसीह की दरवाज़ा। वो हमेशा खड़ा रहता है हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, हम लोगों को ग्रहण करने के लिए, हम लोगों को शांति, प्रेम और आनंद देने के लिए। मेरी बात साथियों, कभी भी खुद को तिरस्कार मत कीजिए, कभी भी खुद को अलग महसूस मत कीजिए, तिरस्कार महसूस मत कीजिए, क्योंकि आप सभी, हम सभी प्रभु के नज़रों में मूल्यवान है। हमारी कीमत बहुत है मेरी युवा साथियों, हम लोगों का कीमत बहुत है। आज ये कुष्ठ रोगी, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि किस तरह प्रभु को विश्वास करते हुए वो स्वास्थ्य पाने के लिए, फिर से चंगा होने के लिए, शुद्ध होने के लिए अनुनय विनय करता है। हम लोगों को भी प्रभु के पास आना है, प्रभु के सामने आके गिड़गिड़ाना है, घुटने टेक के प्रार्थना करना है, नतमस्तक होके प्रार्थना करना है, अनुनय विनय करना है, ताकि प्रभु हमारी सुन ले और हमको नया जीवन प्रदान करे। मेरी वाह साथियों, आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर संदेश के लिए, और आज के दिन के लिए माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थता करे, हम सभी के लिए प्रार्थना करे अपने बेटा प्रभु यीशु से, ताकि हम लोग खुद को कभी भी तिरस्कार ना करें, खुद को प्यार करते हुए प्रभु की राह पर चलने के लिए कोशिश कर सके। और मेरी वाह साथियों, हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कुछ भी आप लोगों को दिखाए, जीवन में आप कोई भी परिस्थिति का सामना करें, कभी भी ये मत भूलना कि प्रभु यीशु हमारे साथ खड़े हैं, हमारे हाथ पकड़ के चलते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। सब मुश्किल, सभी परेशानी, प्रॉब्लम्स, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ जितना भी है उसको पार करके हमको आगे ले जाने के लिए प्रभु यीशु हमेशा तैयार रहता है। बस हम लोगों को इतना करना है कि जिस तरह ये कोढ़ी खुद को विश्वास करके प्रभु यीशु के सामने आता है, गिड़गिड़ा के विनती करता है, हमको भी जब कोई मुश्किल में हम लोग पड़े हैं तो प्रभु के पास आके विनती करना है, अनुनय विनय करना है, ताकि वो हम सभी को अच्छे राह पर लेके चले। आप सभी को ईश्वर कृपा प्रदान करें आज के दिन के लिए। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो मेरी बात साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और धन्यवाद। जय यीशु।